हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लिए हैं वो ब्लड रिलेशन से लिए हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो है ब्लड रिलेशन के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए कि इंग्लिश में हम खूनी रिश्तों को क्या कहते हैं, कौन क्या लगता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फादर। फादर तो हो गए पापा, है ना, या बाप। मदर हो गई माँ, ठीक है। सिस्टर हो गई बहन, और ब्रदर हो गया भाई। इतना तो हम सबको मालूम है, ठीक है। फिर आता है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंडफादर हो गया दादा, ग्रैंड मदर हो गई दादी। ग्रैंडफादर नाना को भी बोलते हैं और ग्रैंड मदर नानी को भी बोलते हैं। अब इसमें आता है पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गया दादा, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो गई दादी। मैटरनल ग्रैंडफादर हो गया नाना, और मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई नानी। इसको हम एम से मदर भी याद रख सकते हैं और पी से पापा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आंट। तो आंट हमारे पास पैटर्नल आंट और मैटरनल आंट, ठीक है। मतलब पैटर्नल आंट हम किसको कहेंगे, हमारे पापा की जो हमारे पापा की भाई की बहन, भाई की बीवी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पैटर्नल आंट। और मैटरनल आंट कौन होगी, हमारी माँ की बहन, ठीक है, जिसको हम खाला भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है अंकल, ठीक है। अंकल पैटर्नल अंकल भी होता है और मैटरनल अंकल भी होता है। पैटर्नल अंकल कौन हुआ, पापा का भाई, ठीक है। और मैटरनल अंकल हो गया मामा का भाई, ठीक है, जिसको हम मामू भी बोलते हैं। ब्रदर सिस्टर, ये तो हमें पता है। उसके बाद आता है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ हो गया जनाब ससुर, ठीक है। और मदर इन लॉ हो गई सास। डॉटर इन लॉ होता है दामाद, और डॉटर इन लॉ होती है बहू। सिस्टर इन लॉ हो गई साली, और ब्रदर इन लॉ हो गया जीजू, ठीक है, या साला भी, ठीक है। साले को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। नेफ्यू, नेफ्यू हो गया भाई या बहन का लड़का। और नीज या निश भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये होगी भाई या बहन की लड़की। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विजय इंट्रोड्यूस शीला, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, फाइंड आउट विजय's रिलेशन विद शीला। विजय शीला का इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, उसके तारुफ में वो बोलता है कि इसकी माँ जो है वो मेरी, हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, कि इसकी माँ जो है वो मेरी सास की अकेली बेटी है, ठीक है। फाइंड आउट विजय's रिलेशनशिप विद शीला। अब विजय शीला को क्या लगता है, ठीक है। विजय क्या बोलता है, उसकी सास की अकेली लड़की, एक ही लड़की उसकी सास की होती है। अगर एक ही लड़की है उसकी, तो वो मतलब उसकी वाइफ होगी, विजय की वाइफ, ठीक है। तभी तो वो सास बोलेगा उसको, है ना। इसके हिसाब से शीला जो है उसकी क्या लगती है, बेटी लगती है ना, सिंपल है। तो अब बोलता है फाइंड आउट विजय's रिलेशनशिप विद शीला। विजय शीला का क्या लगता है, वो उसका पापा लगता है, ठीक है। गौर से समझने की कोशिश करें इन क्वेश्चन को, इतने आसान भी नहीं है, थोड़ा माइंड लगता है इसमें। दूसरा है हमारे पास पॉइंटिंग टू अ गर्ल, विनय सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, व्हाट इज द गर्ल्स रिलेशन विद विनय। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए विनय क्या बोलता है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, कि ये कौन है, ठीक है। लड़की की तरफ इशारे करते हुए विनय क्या कहता है कि ये जो है लड़की है किसकी, अकेले सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का सन कौन हुआ, पापा, ठीक है। ग्रैंडफादर का सन कौन होता है, पापा। तो व्हाट इज़ द गर्ल्स रिलेशनशिप विद विनय। विनय क्या बोलता है कि ये शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, कि मेरे ग्रैंडफादर का एक ही जो है सन है। जब एक ही सन है उसके ग्रैंडफादर का, तो वो उसका मतलब पापा हो गया, ठीक है। अब उसके ग्रैंडफादर के बेटे की वो क्या है, एक ही डॉटर है, इसका मतलब क्या हो गया, तो वो उसके रिलेशन में क्या लगती है, सिस्टर लगती है। व्हाट इज़ द गर्ल्स रिलेशनशिप विद विनय, तो वो उसकी
बहन लगती है। ठीक है, आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे भी सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।